मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी में कक्षा 5 में एकम 4 सोच अपनी अपनी का पठन करवाऊंगी। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को देख के हमें चित्र का वर्णन करना है। तो यहाँ पे एक गांव का चित्र दिया गया है। एक गांव है, गांव में सुबह हुई है। तो पक्षी अपने दाने चुगने के लिए उड़े हैं। फिर यहाँ एक छोटा गांव है, उसमें कुछ घर हैं। तो कितने घर हैं? तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 घर हैं और एक मंदिर भी है। यहाँ पे 2 नारियल के पेड़ भी हैं। फिर यहाँ सुबह सुबह एक चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा है। एक किसान जल्दी सुबह अपने खेत में खेती करने जा रहा है और वो किसान का कुत्ता उसके पीछे जा रहा है। फिर यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। गांव के बाहर एक बगीचा है, उस बगीचे में ये 1 2 3 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं? तो तितलियों से। तितलियाँ उड़ रही हैं और बच्चे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उनके जवाब देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी अपने दाने चुगने के लिए उड़ गए हैं। दूसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा है। फिर तीसरा प्रश्न है कि नारियल के कितने पेड़ हैं? तो नारियल के 1 और 2, नारियल के 2 पेड़ हैं। फिर चित्र में घर कितने हैं? तो पहले हमने देखा 1 2 3 4 5, तो चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में एक डंडा है, यानी एक लकड़ी है। फिर सोच कर बताइए। यहाँ हमें सोच के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ हमें सोच के अपने हिसाब से जवाब लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कि चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे जल्दी जल्दी सुबह उठ के अपने गायों को चराने जाते होंगे। तब कहाँ अच्छी घास है और कहाँ लीली घास है, वहाँ हम गायों को ले जाएं, हम शाम को जल्दी आ जाएं, सब गायों को अपने घर पे अच्छी तरह से पहुँचाते हैं, ऐसा चरवाहे सोचते होंगे। दूसरा प्रश्न है कि सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर पंछी अपने घर से निकलकर दाने चुगने के लिए निकलते होंगे। फिर किसान खेत में खेती करने जाते होंगे। चरवाहे अपने गायें बकरियां लेकर चराने जाते होंगे। घर की औरतें सब सुबह सुबह मंदिर प्रार्थना करने जाती होगी। तीसरा प्रश्न है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो बगीचे में हम फूल सूंघते, फूल को देखते, तितलियों को देखते, तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते। फिर वहाँ पे हिंचकानी या लपसनी होती तो हिंचके खाते। फिर चौथा है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे जा रहा है और उसकी रखवाली करने की सोचता होगा। पांचवा है कि तितली उड़ती क्यों है? तो तितली के पंख होते हैं, इसलिए तितली उड़ती है। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो पक्षी हमेशा झुंड में उड़ते हैं, इसलिए कि वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं और वो ये मानते हैं कि एकता में ये हमारा हित है, हम साथ रहेंगे तो हमें कोई भी हरा पाएगा नहीं। अब यहाँ पे चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो इस चित्र में व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी टोकरी में टोपियाँ लेके जा रहा है। फिर इस चित्र में है कि व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है?
तो देखिए चित्र में कि व्यापारी टोकरी जमीन पर रखता है, एक पेड़ के नीचे जमीन पर रख रहा है। फिर पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ व्यापारी थक गया है, थक के लेटा हुआ है और टोकरी उसने पेड़ के नीचे ज़मीन पर रखी है। और पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोकरी में से टोपियाँ उठाकर अपने सिर पर पहन ली। टोपियाँ सब बंदरों ने पहन लिए। तो बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। फिर व्यापारी ने क्या किया? तो इस चित्र में व्यापारी क्या कर रहा है? अपनी टोपी जो सिर पे थी वो ज़मीन पे फेंक रहा है। तो बंदरों की तो बुद्धि होती ही नहीं है। तो व्यापारी ने एक युक्ति सोची और उसने अपनी टोपी फेंक दी। तो बंदरों ने भी उसे देखकर अपने सिर पे जो टोपी थी वह फेंक देते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा? व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपनी टोपी ज़मीन पे फेंक दी। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? तो व्यापारी ने अपनी टोपियाँ लेने के लिए एक युक्ति सोची, इसलिए व्यापारी ने अपनी टोपी फेंकी तो बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? तो बंदरों ने जो टोपियाँ ज़मीन पे फेंकी थी उसके टोकरी में से लेके वह व्यापारी जल्दी जल्दी से उठाकर अपनी टोकरी में डाल रहा है। वह अपनी टोपियाँ जमा कर रहा है। अब यहाँ पे है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। अब यहाँ एक चित्र दिया गया है। यह चित्र एक बगीचा है। बगीचे में कुछ एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कुछ पर्वत हैं। फिर यहाँ पेड़ पौधे हैं। यहाँ एक लपसनी है, उस पे एक लड़की लपस रही है। फिर ये लड़का है वो उसे देखकर ताली बजा रहा है। यह गृह कार्य में लिख के आपको सेंड करूँगी। आप अपना गृह कार्य अच्छी तरह पूरा करेंगे, मैं आशा रखती हूँ, और आपको अच्छी तरह यह चित्र समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।